इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो इन्फेक्शन तो दूर, कैंसर तक आपके घर में दस्तक नहीं दे सकता। चाहे ब्लड की जांच हो, यूरिन की जांच हो, ईसीजी हो, अल्ट्रासाउंड हो, और अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो आप खुद समझदार हैं कि आपके खून के साथ क्या होगा। रिपोर्ट नॉर्मल आना, ये समझ लीजिए एक बहुत खतरे की घंटी है जो हमारे देश के लोग नहीं समझते। और जितना फास्ट फूड से दूर रहेंगे उतना अच्छा चलेंगे, क्योंकि जितना फास्ट खाएंगे उतनी फास्ट जाएंगे। नमस्कार, गांव पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप धनवान हैं। लेकिन स्वस्थ रहा कैसे जाए? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी बीमारी के होने से पहले ही अगर आप उस बीमारी को पहचान लें तो आप उस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। लेकिन ये किया कैसे जाए, इस बात को बताने के लिए आज हमारे साथ गांव पॉडकास्ट में मेहमान हैं डॉक्टर मृदुल मेहरोत्रा। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा कि स्वास्थ्य हमारे धन से भी बड़ा होता है। और ये कहावत है कि हमारी माइथोलॉजी में कि पहले 10 खाने जो हैं भगवान विष्णु के आते हैं और 11वां खाना लक्ष्मी का है। लेकिन हमारे देश में ये कंसेप्ट है नहीं, वो विष्णु को खाने को 10 मानना से लोग इनकार कर देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि विष्णु के खाने 10 और 11वां खाना लक्ष्मी का होना चाहिए, तभी आप सदा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे और 100 साल का जीवन होगा। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात बताते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी सर्विस कराते हैं, चाहे स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो और चाहे कार हो, तो आप साल में एक बार तो आप गाड़ी की सर्विस कराते ही होंगे। तो आप अगर अपनी बॉडी की सर्विस केवल साल में एक बार करा लें तो आप बीमारियों से सदा मुक्त हो जाएंगे। इतना ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर ये कहावत होती है कि आई हैव टू सी माई डॉक्टर, आई हैव टू सी माई डॉक्टर। कोई बीमार नहीं होते हैं वो लोग, लेकिन उनके यहाँ एक नियम है कि इंश्योरेंस है, एक तरह की पॉलिसी बनी हुई है कि हमको अपने डॉक्टर के पास साल में एक बार जाना ज़रूर है। तो जब जाते हैं तो उनका फैमिली डॉक्टर उनको एग्ज़ामिन करता है, चेस्ट देखता है, लंग्स देखता है, हार्ट रेट देखता है, ईसीजी करता है और कुछ टेस्ट करवाता है। हर एज और सेक्स के डिफरेंसेस पे अलग अलग टेस्ट कराता है और हमें पता चल जाता है, डॉक्टरों को पता चल जाता है कि हमारा पेशेंट किन चीज़ों से एक्सपोज हो चुका है। जैसे डायबिटीज़, हमारे देश में डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है। 20% लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, यानी कि 500 लोग अगर शादी में खड़े हैं तो 100 लोग समझ लीजिए डायबिटीज़ के हैं। लेकिन तब भी वो खाना भर के इतना खा रहे हैं कि अगला आदमी उधर दिख नहीं रहा है, क्योंकि रास्ते में चावल खड़ा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमें पता चल जाए कि डायबिटीज़ होने वाली है, उसका टेस्ट अलग होता है। फास्टिंग पीपी टेस्ट नहीं होता जो हमारी देश की जनता समझती है कि फास्टिंग पीपी नॉर्मल है तो हमें डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ नहीं होगी ना। उसका टेस्ट होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो एक स्पेशल टेक्निक से किया जाता है। अगर आप बैड टेक्निक, पुरानी टेक्निक यूज़ करेंगे तो वो भी नॉर्मल आता रहेगा और कभी आपको पता नहीं चलेगा कि आपको प्री डायबिटीज़ है। यानी डायबिटीज़ होने के कई साल पहले प्री डायबिटीज़ को पकड़ के उसको ठीक कर देंगे तो इस जन्म में डायबिटीज़ नहीं होगी। सो सिंपल इट इज़। अब दूसरी चीज़ आजकल एक पर और देखी जा रही, बोन हेल्थ। आप लोग देख रहे हैं हमारे देश में ट्रांसप्लांट बढ़ता चला जा रहा है। बोन जॉइंट ट्रांसप्लांट, हिप जॉइंट ट्रांसप्लांट, नी जॉइंट ट्रांसप्लांट कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन इतना बड़ा ट्रांसप्लांट कराने के लिए अगर हम छोटा सा होमवर्क कर लें तो इतनी बड़ी हमें बीमारी होएगी नहीं, घुटनों की बीमारी होगी नहीं। जिसको देखो घुटने खराब। ठीक, पहले हमारे बाबा दादियों को घुटने खराब नहीं होते थे। मेरे बाबा जो है छड़ी लेके मलियाबाद से संडीले से लखनऊ खुद पैदल चल के चले आते थे। लेकिन अब आजकल की छोटी छोटी बहुएँ हैं, उनके घुटने खराब, पैर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक, एक बहाना भी बना लेते हैं। लेकिन बोन हेल्थ क्या होती है? अगर 35 साल में फीमेल्स की कुछ बोन की जांचें करा ली जाए तो हमें पता चल जाता है कि इसको कौन सी डिजीज़ आगे चल के होने वाली है, कौन सी गठिया होने वाली है, कौन सी आर्थराइटिस होने वाली है, कहाँ ऑस्टियोपोरोसिस होने वाली है, कौन सी बोन कमज़ोर होने वाली है। तुरंत हम एक सप्लीमेंट देंगे, उस चीज़ को हील करेंगे और बीमारी से वो मुक्त हो जाएगी। ठीक, ये बात मेल्स में भी होती है। अभी एक केस हमारे पास आया तो उनका डिस्क बाहर निकला हुआ था स्पाइनल कॉर्ड का, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो एक बहुत मैसिव इलाज है, ऑपरेशन है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को खोल के ठीक करना है। लाखों रुपए का खर्चा है, उसमें पैरालिसिस का भी खतरा है। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि 40 साल में उस श्रीमान जी ने कभी कोई जांच कराई नहीं,
40 साल, 45 साल, 50 साल में एक बार भी अपने डॉक्टर के पास साल में चले जाते, अपनी बॉडी की सर्विस करा लेते, तो हमें पता चल जाता कि इनकी बोन्स कमज़ोर क्यों हो रही हैं, आयनिक कैल्शियम कम है, या पैराथायराइड हार्मोन कम है, या बाकी हार्मोनल का स्टेटस ख़राब हो गया। उसको हम सप्लीमेंट करते, बोन बनना शुरू हो जाती, हड्डी मजबूत हो जाती, कभी डिस्क बाहर निकलती नहीं, हर्निएट होती नहीं, और कभी इतनी खतरनाक बात आती नहीं। लेकिन हमारे देश में कोई अवेयरनेस नहीं है। तो हर बीमारी होने से पहले मेरी बॉडी एक सिग्नल देती है। जैसे आपकी गाड़ी कभी ख़राब होती है तो पहले बोनट से आवाज़ आती है, खड़पड़ खड़पड़ खड़पड़, ठीक। तो आपको लगता है कहीं गाड़ी ख़राब हो रही है, ठीक। तो आप तुरंत सर्विस स्टेशन जाते हैं और बिना रुके गाड़ी आपकी ठीक हो जाती है और आप फिर गाड़ी दौड़ने लगती है। बिल्कुल सेम मेरा शरीर है, बिल्कुल गाड़ी जैसा, बीमार होने के पहले एक सिग्नल देता है। लेकिन हमारे देश में तो ये कहावत है, अरे हथिया बरस रहा है, आज मौसम बदल गया है, ठीक, आज पुरवैया चल रही है, आज पछिया चल रही है, आज ये हो गया है, आज वो हो गया है, आज मौसम ठीक नहीं इसलिए हो रहा है। नहीं साहब, ये एक सिग्नल है। प्लीज़ इसको देख लीजिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास, जो कभी गलत काम नहीं करेगा। फैमिली डॉक्टर को जोड़ के रखिए, जिसके पास आप जाते हैं उसको विश्वास में लेके रखिए, उसका विश्वास जीतिए, उसको भी विश्वास दिलवाइए कि आप उस पर विश्वास करते हैं। तो सही जांच लिखेगा, ठीक से आपको एग्जामिन करेगा। साल में एक बार अपनी बॉडी की सर्विस कराइए और दुनिया भर के बीमारियों से मुक्त रहिए। चाहे पेशाब में जलन हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, आर्थराइटिस हो, दुनिया भर की बीमारियों से मुक्त रहिए। ये कोविड के ज़माने में भी देखा गया कि जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, उन्हीं को कोविड ज़्यादा हुआ और उन्हीं की मोर्टेलिटी, मरने की क्षमता ज़्यादा हुई। अगर हम B12 विटामिन D टेस्ट करा लेते तो बहुत आराम से उसको सप्लीमेंट करते, कभी कोविड ही नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे जानने वालों में जिन्होंने ये दो तीन चार टेस्ट कराए, उसको सप्लीमेंट किया, उनको कोविड नहीं हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही सब कुछ है। इम्यूनिटी 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 आपकी अच्छी है तो इन्फेक्शन तो दूर, कैंसर तक आपके घर में दस्तक नहीं दे सकता। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को मेंटेन रखिए, नेचर के पास रहिए। साल में केवल एक बार कुछ जांचें करा लीजिए, डॉक्टर के पास, अपने फैमिली डॉक्टर के पास साल में एक बार करा लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहाँ जांच कराइएगा वहाँ पहले ये नियम है आपका, ये अधिकार है आपका कि आप केवल वहाँ ये कहिएगा, मैं आपके डॉक्टर साहब से ज़रा बात करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर वहाँ डॉक्टर मौजूद है तभी वहाँ आप जांचें कराएंगे, चाहे ब्लड की जांच हो, यूरिन की जांच हो, ECG हो, अल्ट्रासाउंड हो। और अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो आप खुद समझदार हैं कि आपके खून के साथ क्या होगा। चाहे वो सस्ते से सस्ती जांच हो, महंगी से महंगी जांच, उसका क्या होगा, उसका ईश्वरी मालिक है। रिपोर्ट नॉर्मल छप जाएगी, आप खुश हो जाएंगे नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होगी क्योंकि वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है। डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, इसे हमारी सरकार भी कहती है, डॉक्टर मौजूद हो, उसकी डिग्रियां लगी हों, मरीज का हक है उससे बात करना, तभी आप सैंपल देंगे और अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएंगे। तब रिपोर्ट में सब काम सही होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा और आपके साथ न्याय होगा। साल में एक बार आप सर्विस कराइए अपने शरीर की, सदा स्वस्थ रहिए, बीमारियों से मुक्त रहिए, कैंसर को अलविदा कहिए, कोविड को जय श्री राम कहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए और दीर्घायु को प्राप्त होइए। सर मेरा एक सवाल था इसी पे, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर का होना ज़रूरी है बहुत, लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों ज़रूरी है? क्या मशीनें सफिशिएंट नहीं है, क्या दिक्कतें होती हैं जहाँ डॉक्टर नहीं होता? ठीक है, जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ सैंपल लेने से ही गलतियाँ शुरू होती हैं, क्योंकि सैंपल को लेने का एक तरीका होता है, उसकी प्रोसेसिंग का एक तरीका होता है, ठीक है। किसी सैंपल को फ्रिज में रखना है, किसी को सैंपल को फ्रिज में नहीं रखना, किसी को रूम टेम्परेचर में रखना है, किसी सैंपल को तुरंत देखना है। लेकिन डॉक्टर साहब हैं नहीं, शाम को आएंगे या कभी नहीं आएंगे, ठीक है। और एक अनक्वालिफाइड आदमी देख रहा है तो उसको तो सब कुछ नॉर्मली दिखेगा, जबकि वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग है, उसको रिपोर्ट कर देंगे, तुरंत पकड़ लेंगे, उसको ठीक कर देंगे। लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है। डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज ही हमारी मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब ने आज एक नई चीज़ निकाली है कि ट्रांसपोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सैंपल का ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कि एक वैक्यूम मशीन लगाई है ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पे सैंपल रखे जाएंगे, मशीन सैंपल तुरंत खींचेगी, तुरंत डिपार्टमेंट पहुँच जाएगा। पैथोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, वहाँ सैंपल तुरंत पहुँच जाएंगे। किस टेम्परेचर पे पहुँचने हैं वो कंप्यूटर डिसाइड करके तुरंत पहुँचाएगा। वहाँ डॉक्टर मौजूद हैं, तुरंत सही जांच होगी और सही रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट नॉर्मल आना, ये समझ लीजिए बहुत खतरे की घंटी है जो हमारे देश के लोग नहीं समझते। डॉक्टर साहब रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर साहब रिपोर्ट नॉर्मल है। आप क्या, हम बीमार हैं,
अरे तो आप बीमार है तो रिपोर्ट नॉर्मल कैसे है? ठीक है, ये जनता नहीं जानती। अगर ये जनता जान जाए कि रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम बीमार हैं, तो तुरंत डायग्नोसिस बनेगी और मरीज़ ठीक होगा। और डायग्नोसिस ना बनना ही एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है। प्लीज़ डायग्नोसिस बनवाइए, अपने फैमिली डॉक्टर के सहारे, अच्छे डॉक्टर के सहारे डायग्नोसिस बनवाइए, सही टेक्नोलॉजी सही मशीनों से बनवाइए, डॉक्टर की मौजूदगी में बनवाइए और सदा के लिए फिट हो जाइए। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एज अ डॉक्टर आप एक स्वस्थ इंसान को भी क्या सलाह देते हैं कि उसे बीमारी आगे ना हो तो वो किन जांचों को रेगुलर इंटरवल पे कराना चाहिए, साल भर में या 6 महीने में, जैसा आप हमारी जो परिवेक्ष हमारे देश का जो सेटअप है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री में बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा होता है क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड साल भर चलता है एवरेज। इसमें बैक्टीरिया वायरस फंगस ग्रो होने की क्षमता बहुत होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो गोल्डन टेम्परेचर होता है सारे माइक्रोब्स के लिए और हम लोग के लिए भी। ठीक, बहुत ठंडक हो जाएगी तो बीमारी नहीं होगी, बहुत गर्मी हो जाएगी तो जीव जंतु मर जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर लगभग एक तरह से मेंटेन रहता है, 30 डिग्री के आसपास रहता है कुछ महीनों को छोड़ के, तो उनमें बहुत बीमारी होने का खतरा है। बीमारी होती क्यों है? जब इम्यूनिटी गिरेगी, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तुरंत हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है तो आपको बीमारी होने का खतरा बढ़ जाएगा, आपको लंग्स के इन्फेक्शन होने लगेंगे, खांसी आने लगेगी, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। दूसरी चीज़ है लिवर। आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ों में मिलावट है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम कि मिलावटी खाना खा रहे हैं, लिवर में सूजन आ रही है। 40% लोगों को लिवर में सूजन आ चुकी है हमारे देश में, और आने वाले समय में 40% देश के लोग हार्ट अटैक और कैंसर से नहीं, लिवर की बीमारी से मरेंगे। ठीक है, लिवर की बीमारी की शुरुआत केवल ब्लड टेस्ट से पता चल जाती है। 100-200 रुपये के टेस्ट से पता चल जाएगी लिवर में चेंजेस शुरू हो गए, उसी समय हम दवा देंगे, लिवर ठीक कर लेंगे, उस समय मरीज को कोई परेशानी नहीं होगी। यानी साल में एक बार जांच करा ली आपने, ठीक है, इम्यूनिटी को मेंटेन कर लिया। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सूरज उगता है, सूरज की रोशनी बहुत होती है, लेकिन हम देश में सूरज में बैठना नहीं चाहते क्योंकि हम बड़े आदमी हो गए हैं। ठीक, हमारी नानी दादी जो है बच्चों को तेल लगाया करती थी 40 मिनट तक धूप में, तब विटामिन डी बनता था। लेकिन नहीं, हम धूप में नहीं बैठेंगे, हम बड़े आदमी हैं, एसी में बैठेंगे, हम फ्लैट में रहेंगे, सब कुछ फ्लैट है, फ्लैट टीवी होना चाहिए, फ्लैट पेट होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सब फ्लैट है। ठीक है, तो आपकी हेल्थ भी फ्लैट हो जाएगी। ठीक, तो धूप में बैठिए, ऑक्सीजन लीजिए, हरे पेड़ों में बैठिए, पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। एक वृक्ष जो है आपको समझ लीजिए एक बड़े आप पितामह की तरह काम करेगा। इतना बायोमास होता है हमारे पीपल के पेड़ में, इसीलिए कहते हैं भगवान जो है पीपल के पेड़ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, उसकी पत्तियों का मास बहुत ज़्यादा होता है, इतनी ऑक्सीजन वो निकालता है कि आसपास का एरिया में ऑक्सीजन हो जाती है। यानी हमारे जो कैंसर सेल्स हैं वो ऑक्सीजन से तुरंत जल जाते हैं। अगर साफ ऑक्सीजन अगर मिलने लगे हमें तो तुरंत जल जाएंगे। इसीलिए आज भी कई गांव देहात में पर बाबा भी हैं, बाबा भी हैं, पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, उसके बच्चे भी चले आ रहे हैं। तो हम देख के दंग रह जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही इसीलिए है, प्रकृति है, प्रकृति के पास रहेंगे। जितनी प्रकृति के पास रहेंगे और जितना फास्ट फूड से दूर रहेंगे उतना अच्छा चलेंगे, क्योंकि जितना फास्ट खाएंगे उतनी फास्ट जाएंगे। सर मेरा अगला सवाल ये था आपसे कि आपने भी कैंसर की बात की, तो क्या ऐसा कोई टेस्ट होता है जो ये बता सके कि यार हमारी बॉडी में कैंसर सेल एक्टिव हो चुके हैं या हमें कैंसर हो सकता है या इसके चांसेस हमारे साथ ज़्यादा हैं? देखिए, कैंसर जो है एक तरह से अब ये पता चल रहा है कि जेनेटिक फिनोमिना है कि जिन लोगों के माँ बाप को या माँ की तरफ किसी को भी या पिताजी की तरफ किसी को भी कैंसर हुआ है तो उस व्यक्ति को कैंसर होने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर हुआ किसी को फीमेल में, तो जो हम उस परिवार की लड़कियां हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की बहुत संभावना है। तो जब ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है तो मेरे पास आजकल एक टेस्ट है सोनोग्राफी, मैमोग्राफी एक्सरे वाला नहीं, सोनोग्राफी जिसमें कोई रेडिएशन नहीं होता। वो अगर हम 2 साल पे 3 साल पे यंग एज में कराते हैं तो तुरंत जरा सा भी अगर ट्यूमर डेवलप हो रहा होगा पकड़ में आ जाएगा, उसको वहाँ से हटा देंगे, कैंसर से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और उसका ब्लड टेस्ट भी होता है, उसको कहते हैं BRCA1 BRCA2। विदेशों में बहुत होता है, इतना ज़्यादा होता है कि हर फीमेल के ये लोग टेस्ट करते हैं कि आई हैव टू सी माई डॉक्टर। जब आई हैव टू सी माई डॉक्टर तो फीमेल का BRCA1 BRCA2 जीन टेस्ट हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो उसको हम 2-2 साल पे 7 साल पर फॉलोअप करते हैं, कभी कैंसर डेवलप ही नहीं होने देते। अगर डेवलप होता तो बाहर निकाल के फेंक देते, 100 साल का जीवन रहता है। वैसे ही है यूट्रस का कैंसर, हमारे देश में यूट्रस का कैंसर भरा हुआ है। इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ यूट्राइन कैंसर, सर्विक्स कैंसर। वाई? क्योंकि ये कैंसर जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। अब हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया है, गार्डेसिल वैक्सीन है जो कंपनी बनाती है, हमारे देश में भी बनने लगी उसकी वैक्सीन, वो सबको लगाने की इजाज़त दे दी है, वो भी फ्री में, यूनिवर्सल प्रोग्राम में डाल दिया है और सबको लगे। अगर सबको लग गई 9 साल के बाद,
हर फीमेल को लग गई तो यूट्रस कैंसर से मेरा देश मुक्त हो जाएगा। यानी 9 से 12 साल में मोटा मोटा आप समझ लीजिए 12 साल की लड़की हो तो उन्हें वैक्सीन लगवा दीजिए, क्यों कैंसर नहीं होगा। तो हमारे देश में लोग कहते हैं अरे बिटिया छोटी है, अभी कहा हमको कैंसर से मतलब, अभी शादी से क्या मतलब, अभी यूट्रस से क्या मतलब, अभी सेक्स से लाइफ से क्या मतलब, हम नहीं लगवाएंगे। अरे भैया ये एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, 12 साल में लगवाओ, ठीक है 12 साल में लगवाओ, जल्दी से जल्दी लगवाओ। और मान लीजिए 24 साल की है, 36 साल की, तब भी लग सकता है, क्योंकि तब आप एक्सपोज जरूर हो चुके हैं, क्योंकि ये वायरस मेल से आता है, ठीक है मेल से आता है, मेल पार्टनर से आता है। लेकिन तब भी अगर आप वैक्सीन लग, कुछ तो एंटीबॉडी बनेगी, जब एंटीबॉडी बनेंगे तो कैंसर मरेगा, तो ये वैक्सीन लगवाइए। इसका भी फॉलोअप होता है, हर 35 साल में पैप स्मीयर होता है। अगर गलती से हम पैप स्मीयर अगर मरीज को लिख भी दें तो मरीज कहता है डॉक्टर हमें कैंसर थोड़ी ना है, वो हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है कि हमें कैंसर बता दिया आप। अरे भैया कैंसर बताया नहीं, केवल स्क्रीनिंग की है, अगर होगा तो बधाई, बधाई मतलब कि स्टेज 0 में पकड़ लिया गया है, तुरंत निकाल लेंगे, 100 साल तक कुछ होगा नहीं। लेकिन आजकल तो हिंदुस्तान में सब डॉक्टर हैं, सारे इंटरनेट के डॉक्टर बन चुके हैं, डॉक्टरों को छोड़ के, ठीक है। तो प्लीज़ अपने एक फैमिली डॉक्टर पर विश्वास रखिए, वो भी आप पे विश्वास रखे, और एक माहौल अच्छा बनाइए। जो हमारे बाबा दादा के टाइम में था, फैमिली डॉक्टर हुआ करता था, वो काम करेगा आपके लिए, विश्वास से काम करेगा, वो अपना परिवार लेके काम करेगा, और आप सदा स्वस्थ रहेंगे। सर जैसे कि आपने लैब टेस्टिंग के बारे में बताया मुझे कि डॉक्टर का होना ज़रूरी है, वैसे आपको क्या लगता है अभी देश में ऐसी भी लैब्स ऑपरेट करती हैं जहाँ पे ब्लड सैंपल्स के साथ कुछ उसको सही से ट्रीट नहीं किया जाता? ये तो आप ही सबसे बड़े जज, पेशेंट इज़ द बेस्ट जज। मेडिकल फील्ड में जज कौन है? पेशेंट जज है। पेशेंट ही बताएगा कि हम ठीक हुए कि नहीं। जांच नॉर्मल आना और नॉर्मल आने से कोई मतलब नहीं है। आप मरीज से ये पूछ लीजिए कि भैया आप ठीक हुए कि नहीं, यहाँ जाके नहीं हम ठीक नहीं हुए, रिपोर्ट दिखा, रिपोर्ट नॉर्मल है, नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल भी नहीं बोलते, नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल है। कभी कभी डांट देते हैं मरीज हमको, नॉर्मल है, ठीक, अरे भैया नहीं नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल आपको मलेरिया का जांच लिखी हुई है फाइलेरिया की, वो तो नॉर्मल आएगी, तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। जहाँ स्प्लीन बड़ी होगी स्प्लीन देखेगा वो, ठीक है, उसको आइडिया लगेगा, तब फाइलेरिया नहीं मलेरिया लिखेगा, तब वो पॉजिटिव आएगी, ठीक। जाना दिल्ली हो कलकत्ता लिए चले जा रहे हो तो कैसे ठीक होगे? तो पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, विश्वास गेन करिए, टेक्नोलॉजी देखिए कौन सी हो रही है। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 4 मेथड से होता है, ठीक है, सैलीज है, साइन मेथ है, कुल्टर है, 3 पार्ट है, 5 पार्ट है। वो 20 रुपये का भी होता है, 500 का होता है। जो सबसे महंगी मशीन है 17 लाख की, 500 का हीमोग्लोबिन होता है। तो मरीज कहता है आप चोर हैं, आप 500 रुपये ले रहे हैं, अरे वो 20 रुपये ले रहा। अरे भैया वो कुल्टर है, वो पार्टिकल नापता है। जो हीमोग्लोबिन 6 है वो मशीन 3 भी नाप सकती है, जो मेरी आंखें नहीं देखती। वहाँ पकड़ेंगे आप जल्दी ठीक होंगे। 6 लेके टहलेंगे, रास्ते में गिर जाएंगे, लोग कहेंगे वो धूप थी इसलिए गिर गए, इसलिए बाबा चले गए, अगला जन्म हो गया। गलती कहाँ हुई है? मशीन की टेक्नोलॉजी में। लेकिन सब कुछ डॉक्टर बेकार है। अरे भैया बहुत किस्मत वाले हो कि अच्छे डॉक्टर हमारे देश में हैं, प्लीज़ उनकी इज्जत करो। यहाँ रहेंगे नहीं तो वो भी चले जाएंगे, और हमारे बच्चों का क्या होगा ध्यान दो, प्लीज़ उनकी इज्जत करो, ठीक है, इज्जत करो, समाज में रहो। कोई डॉक्टर ख़राब नहीं होता, केवल विश्वास गेन करना, अपना फैमिली डॉक्टर बनाना है, उससे कोई समस्या हो फिर लौट के आना है, ठीक तो होना ही है।